वेलकम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 6 तक लास्ट लेक्चर में हो गया था। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल माउंटेड बाय द कोनिकल टॉप इफ द हाइट डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making tent. Also find the cost of the canvas of the tent at rate 500 rupees per meter square. Okay बच्चों, that the base of the tent will not be covered with canvas. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ? इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ कि एक तंबू है जो बेलनाकार के आकार का है, ठीक है, और जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 और 4 मीटर है तथा शंकु की तरह की ऊंचाई 2.1 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार की कैनवास से नहीं ढका हुआ, आधार कैनवास से नहीं ढका हुआ। देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या है बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को पहले से अच्छे से रीड कर लीजिए, जो मैं बुक आपके पास है एनसीईआरटी की। इसमें टेंट बनाया गया है जो नीचे से सिलेंड्रिकल है, मतलब नीचे से बेलनाकार, नीचे से ऊपर से कोन लगा हुआ है। इसके ऊपर ये बना है तंबू, टेंट है, ऊपर से कोन है, नीचे पार्ट सिलेंड्रिकल है और यहाँ पे कोई कपड़ा यूज़ नहीं किया गया। हिंदी में इसको बोलेंगे बच्चों तंबू बोलते हैं। तंबू को निचला सिरा जो है वो बेलनाकार है, नीचे का जो सिरा है वो बेलनाकार है, ऊपर का सिरा जो है वो शंकुकार है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आधार में नीचे कोई कपड़ा यूज़ नहीं हुआ है, तंबू ऐसे बन गया, ठीक है। तो पहले बात करते हैं शंकु की। शंकु मतलब कोन की। कोन की स्लैंट हाइट मतलब एल। तिर्यक ऊंचाई कितनी है? तिर्यक ऊंचाई वो दे रखी है 2.8 मीटर। मतलब जो ये जो चाहिए ना, ये वाली, इसको बोलते हैं एल। इसकी लंबाई दे रखी 2.8 मीटर। अब इस बात करते हैं सिलेंडर की। इसके पीछे रेडियस लगी ना, बताता हूँ अभी। सिलेंडर बेल, इसमें रेडियस देखो, रेडियस क्या होगा? त्रिज्या वो हो जाएगी बच्चों 4 मीटर, तो हाफ डायमीटर है 4 मीटर, तो हाफ हो जाएगा 2 मीटर। और जो हाइट है सिलेंडर की, ऊंचाई जो है ये कितनी है? 2.1 मीटर। देखो बच्चों, जो रेडियस इसकी है वही रेडियस शंकु की भी है, जो सिलेंडर की है वही कोन की भी है, तो हो जाएगी इसकी 2 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 मीटर। सिंबल बच्चों, तो दोनों का मैंने सिंबल सेम बनाया है, रेडियस का आर, क्योंकि दोनों का रेडियस बराबर है, ठीक है। तो हम सेम सिंबल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर दोनों। चलो बच्चों इसका निकालते हैं, इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तंबू का सरफेस एरिया ऑफ टेंट। क्या चाहिए? ऊपर वाला पार्ट बच्चों क्या सिलेंडर वो है, कोन है, तो हमें कोन क्या चाहिए? CSF कोन, ठीक है, प्लस नीचे वाला जो नीचे वाला जो पार्ट है सिलेंड्रिकल है, तो CSF सिलेंडर, ठीक है। शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल, इसके बीच हिंदी बता रहा हूँ, और बेलन का पार्श्वीय क्षेत्रफल। शंकु का क्या होता है? पाई RL होता है, और इसका सिलेंडर का होता है
पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई की वैल्यू बच्चों क्या लेनी है आपको 22/7 आर क्या इसका आर इसका बच्चों है 2 तो हाँ ठीक 2 लो एल की वैल्यू कितनी बच्चों 200 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 आर की वैल्यू 2 स्क्वायर तो 2 × 2 एच कितना हमारे पास 2.1 7 3 जा 21 0.3 आएगा 7 4 जा 28 0.4 आएगा। अब इसकी करते हैं मल्टीप्लाई इसको इसको उसको मल्टीप्लाई करके बच्चे आया और इसको उसको इसको मल्टीप्लाई करके आए इसको ऐड कर दो बच्चे इसका सर्फेस एरिया आ गया टेंट का ठीक है। अब मुझे इसकी लागत निकालनी है मतलब कॉस्ट निकालनी है कॉस्ट ऑफ टेंट कुल लागत इसको क्या करना है 44 इंटू जो कॉस्ट दे रखी है पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट आएगी 22,000 रुपये कॉस्ट इसके आ जाएगी ठीक है बच्चों क्वेश्चन होगा कंप्लीट। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 8 पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है एट्थ में है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर hollow out find the total surface area of the remaining solid with the nearest centimeter square nearest बच्चों nearest लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेट निकालना है बच्चों को। इसकी हिंदी में क्या है इसकी हिंदी है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। शेष बचे भाग का निकटवर्ती सेंटीमीटर प्रति क्षेत्रफल ज्ञात करना है ठीक है। तो देखो बच्चे करते हैं इसको पहले बनाओ डायग्राम बनाते हैं इसका पहले एक सिलेंडर है बच्चों देखो ठीक है वो पूरा ठोस है मतलब पूरा अंदर से भरा हुआ है पूरा अंदर से लोहे का पूरा बना हुआ है। इसके अंदर से एक कोन काटा है इसकी हाइट कैसे इसी रेडियस का ये काट को बाहर निकाल दे इसके रेडियस से पार्ट को बाहर निकाल करके निकाल देते कितना पार्ट है इधर से सिलेंडर का हो गया अंदर से कोन हो गया ये वाला पार्ट खुला हुआ है बट ये वाला पार्ट ढका हुआ है क्योंकि वो सॉलिड है ना सॉलिड है इसके अंदर से हमने काट के उसको निकाला गया बाहर ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं पहले कोन की बात कर लेते हैं कोन में सिलेंडर की बात करते हैं शंकु की इसकी हाइट क्या होगी हाइट होगी 2.4 सेंटीमीटर रेडियस कितनी होगी 0.7 सेंटीमीटर क्योंकि जो बच्चों डायमीटर है वो दे रखा है हमें 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है तो उसका हाफ करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा 2 से डिवाइड तो 0.7 ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में मुझे एल चाहिए होगा क्योंकि इसके फॉर्मूले में एल का यूज़ होता है तो एल निकालो एल का फॉर्मूला क्या होता है एक बार क्या पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में एच कितना है 2.4 का स्क्वायर एच आर कितना 0.7 का स्क्वायर 5.76 प्लस 0.49 ऐड कर दो 6.25 कितना आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है। ये एल की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं सिलेंडर की बेलन की इसकी हाइट क्या होगी इसकी हाइट सेम रहेगी 2.4 सेंटीमीटर रेडियस भी सेम रहेगा 0.7 सेंटीमीटर ठीक है। जो रेडियस है ये 0.7 है और जिसकी हाइट है वो कितनी है 2.4 और जो ये वाली हाइट है ये इसकी 2.5 तो ये एल की वैल्यू हो गई एच की वैल्यू हो गई आर की वैल्यू हो गई ठीक है। आप इस निकालते इसका एरिया निकाल देते हैं ठीक है। तो देखो बच्चों का क्या करते हैं पहले शंकु का क्षेत्रफल चाहिए मतलब एरिया ऑफ कौन चाहिए सी एस एफ कौन सी एस ऑफ कौन ठीक है प्लस सिलेंडर का चाहिए सी एस ऑफ सिलेंडर और प्लस देखो बच्चों नीचे वाला पार्ट भी क्या है सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है हमें इस टाइप का
देखो बच्चों, इस तरह से पेन देखो, जैसे पेन देखो, पेन का जो ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है ना, बट ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा, ये खाली पड़ा, खोखला है, ठीक है, ये पार्ट खोखला है, इसका नहीं निकलेगा। एक तरफ से सॉलिड पार्ट है, इसका निकलेगा। तो क्या है, सर्कुलर फॉर्म में, इसलिए ये जो पार्ट होगा सर्कुलर फॉर्म में है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हिंदी में अगर मैं बताऊँ उसको, मैं शंकु का पार्श्वीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पार्श्वीय क्षेत्रफल प्लस ये पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो, पार्श्व क्यों कर रहा हूँ, हमने यूज़ करा, क्योंकि हमें जब मैं इसको देखूंगा तो ये पार्श्व पार्ट मुझे दिखेगा ओनली, ये वाला पार्ट तो खोखला पड़ा है, सिलेंडर का ये वाला पार्ट दिखेगा ओनली मुझे, और ये वाला पार्ट दिखेगा मुझे। तो इस पार्ट का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, इस पार्ट का जो एरिया है सिलेंड्रिकल, इसका ये रहा। हाँ देखो बच्चों, इसका लगाते हैं, इसका सी एस एस, कौन का सी एस ए हो गया ना, ये वाला सी एस ए, सिलेंडर का ये हो गया वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर एल होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई 2 पाई आर एच, और इसका तो सेम लिखा है पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों बस वैल्यू पुटिंग करते हैं, आंसर रखते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी 0.7, एल की वैल्यू बच्चों आई है हमारे पास 2.5, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 0.7, एच कितना गिवन है 2.4, पाई की वैल्यू 22/7, आर के लिए 0.7 इंटू 0.7, कैंसिल करो 0.1 आ जाएगा, यहाँ पर 0.1 आएगा, 0.1 बस सबकी मल्टीप्लाई करके आंसर पुट कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। देखो बच्चों, अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आंसर आया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आंसर आया, और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आंसर आया। इसको रफली आप सॉल्व करना, रफ में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब इसको बस ऐड करते हैं, 1.54, 10.46 और 5.0000, 6 4 10 का 0 हंस लगा 1, 15 16 16 का 6 हंस लगा 1, 5 2 7 और 1, 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये अप्रॉक्स 18 के अप्रॉक्स बोला था उसने, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। आज की वीडियो में सिर्फ इतने क्वेश्चंस।